बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिग्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और आज पांचवां डबल हेडर जो कि अभी खत्म हुआ है और ये मैच जो है वो कराची किंग्स ने 7 विकेटों से जीत लिया है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 118 रन पर ही ढेर हो गई थी और ये 7 विकेटों से कराची किंग्स ने मैच जीत लिया है। इस मैच पर हमने बात करनी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान फिर एक क्लासिक मुकाबला देखने में मजा आया है। वहां पर इफ्तिखार अहमद की जिस तरह की तूफानी बैटिंग थी, लेकिन फिर भी अब वो जाया हो गई। ज़ल्मी ने 4 रन से मैदान मार लिया। इतना ये क्लोज मैच गया। प्ले ऑफ खेलने की उम्मीदें भी इसके साथ साथ ज़ल्मी ने रोशन कर ली और गुज़िश्ता मैच में फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम की फॉर्म जो है वो दोबारा से अब कह सकते हैं कि लौट आई और मर्द मैदान बनने के साथ साथ 394 रन बनाकर इस मेगा इवेंट के टॉप स्कोरर भी बाबर आजम बन गए हैं। और शाम 7 बजे 2 बार की दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर, जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी, फतह की तलाश में है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो है वो आखिरी कोशिश करेगी कि शायद प्ले ऑफ की जो टिकट है वो बुक करवा सके, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये नवे एडिशन में प्ले ऑफ में एंट्री के लिए ही तगदोकारी। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आज के मैच से ही आ जाते हैं जी। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और 118 पर पूरी कोयटा की टीम को ही बुक कर दिया है। इससे कबल हमने पिच रिपोर्ट जो रमीज राजा साहब ने बताई है उसके बिल्कुल बरखिलाफ जाकर कोयटा की टीम ने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी फ्लैट विकेट है पिंडी की यूजुअली जिस तरह से होती है कि यहाँ पर 200 तो कन्फर्म है, तो लेकिन उनको गलत साबित कर दिया। कोयटा की टीम ने 118 पे सारी टीम आउट होगी। देखिए, क्रिकेट है और इसमें ऐसा पॉसिबल है कि अच्छी पिच के ऊपर भी टीम जल्दी आउट हो जाए जब प्लेयर्स जो हैं वो इशू को फोर्स करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद से शॉट्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लेग स्पिनर हैं और हसन अली और जाहिद, ये बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुई है। 40 रन दे के 6 विकेटें इन 2 बॉलर्स के दरमियान है। हाँ। और डेफिनेटली इस तरह के जो बॉलर्स हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई बॉल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा होगा। डेफिनेटली ये फोर्स्ड इश्यूज ही होंगे कि बैटर जो है वो इनके साथ चांस ले रहे होंगे और फिर जब 1-2 आउट होते हैं फिर ऐसा होता है कि कई दफ़ा मोमेंटम बन जाता है बॉलिंग साइड का। सो आई थिंक कि जिनका आपने जिक्र किया वो आपने कर लिया, मेरा तो नहीं करना बनता। लेकिन बात यह है कि हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड ज़रूर होता है पिंडी में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो स्टैट्स की इंफॉर्मेशन है आज भी वही हो जाए। और इस बात से ये साबित होता है ये जो मतलब पिच को काउंट से निकाल के देखते हैं कि हिस्टोरिकली कैसा चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। पानी कम लग जाए, पानी ज़्यादा लग जाए, दोनों सूरतों में पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। थोड़ी सी घास छोड़ दें, थोड़े से ओवरहेड क्लाउड्स आ जाएँ, पिच का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो पहले विकेट्स देख लेते हैं। जिस तरह से 10 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 118 पर ही गवा दी और ये इनके लिए वो तो ऑल्दो वो क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ के लिए। चलें, जैसे ही वो रेडी होती है तो मुझे बताइएगा। जिस तरह से आउट हुए हसन अली की फॉर्म जी वापस आई है, दिखा दें पहले विकेट दिखा दें। अच्छा, तो ये टेल एंडर्स के अलावा बाकी जो है वो सारे जल्दबाजी का शिकार बने, बड़े शॉट खेलने गए और सारे तकरीबन बाउंड्रीज पे कैच पकड़ाते गए। हसन अली ने 4 खिलाड़ी आउट किए, मुजर रबानी ने तंग किया अच्छा खासा, 4 ओवर 27 रन, 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिए। आप जो पिच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें पिच रिपोर्ट में गो के रमीज राजा ने ये पिच रिपोर्ट दी थी कि 200 रन तो इस पिच के ऊपर बनाना का मसला ही नहीं है। उसमें जो जिस बात के ऊपर एम्फेसाइज था वो ये था कि अगर स्पिनर यहाँ पे आता है और वो राइट एरियाज को हिट करता है तो उस सूरत के अंदर जो है वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और यही हुआ। शान मसूद की कप्तानी को भी आज दाद देनी पड़ेगी। शान मसूद ने शुएब मलिक से स्टार्ट किया और शुएब मलिक जो है वो इस PSL में इस वक्त लोएस्ट इकोनॉमी रेट है उनका बॉलिंग वाइज। अगर हम देखें तो मोहम्मद अली से वो ऊपर निकल चुके हैं, इकोनॉमी रेट उनका बेटर हो गया। उन्होंने 4 ओवर कराया, उनको विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सिर्फ 24 रन कंसीड किए। तो ये जो स्पिन बॉलिंग की बात भट्ट साहब भी कर रहे थे, 8 ओवर स्पिन के हुए जाहिद और शुएब मलिक के मिलाकर, इसमें सिर्फ 49 रन बने। तो यहाँ पर जो है वो लग रहा है कि डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से आउट हुए और ये स्पिन का जिस तरह से रमीज राजा साहब ने पहले बताया कि वो थोड़ी सी बहुत डिफिकल्टी पेश कर सकते हैं, हो सकता है। जाहिद महमूद ने अच्छे बॉल किए, 4 ओवर 25 रन, वैसे तो स्कोर सभी कोई थोड़ा पड़ा है। आउट जो है अपनी गलती समझते हैं या बाकी हसन अली ने अच्छा परफॉर्म आज किया है? देखिए, मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा इन विकेट्स में जो डिफेंड करता हो। तो बात यह है कि जब आप बॉलर आपको तब आउट करे जब आप बचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसका कमाल है। ठीक है, जब आप उसको मारे जा रहे हैं और फिर यू आर होपिंग के यार लग गई, तो फिर नहीं लगती तो फिर कैच हो जाता है। और हमने देखा कि लास्ट 2 विकेटें जो कि बोल्ड हुए हैं, एक स्लोअर वन पे और एक यॉर्कर पे, उसके अलावा तो तकरीबन सभी लोग बड़ी हिट मारते हुए आउट हुए और उसको एग्जीक्यूट करने में उन्हें प्रॉब्लम हुई है।
सो बाय एंड लार्ज ठीक है। स्पिनर का ग्रिप कल रात को भी हमने देखा, मिरान मुमताज़ ने भी नए बॉल पे अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्वालिटी बैटिंग जो है ना उस पर रन्स बनाने ये आर्ट है। आप ये देखिए कि मुल्तान का और बाकी टीमों का ये फर्क है, वो पार्टनरशिप बिल्डिंग की तरफ जाती है। एग्जैक्टली ये टीमें पार्टनरशिप बिल्डिंग की तरफ नहीं जाती। ज़ल्मी पे जो मैचेस जीत रही है उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप का पिछले जो मैच जीते हैं और जो कल रात को जीता है, एक बड़ी पार्टनरशिप लग रही है जो बड़े टोटल्स तक लेकर जाती है। जब आप 20-20 करके आउट हो रहे हैं तो फिर भी बड़ा स्कोर अचीव नहीं हो रहा। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो बड़ा स्कोर किया है, शादाब ने बीच में बड़ी इनिंग खेली है और आगा सलमान के साथ एक 70-80 रन की पार्टनरशिप हुई है तो वो हुआ है। तो विदाउट पार्टनरशिप्स 200 रन नहीं हो रहे। और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कोयटा में सरफराज अहमद से दूसरों के साथ मिलकर वो करेंगे पार्टनरशिप। गेम का मोमेंटम देखें तो 8 ओवरों में 67 रन थे और सिर्फ एक खिलाड़ी उनका आउट था। वहां पे एक बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सरफराज अहमद और रायली रूसो के दरमियान में, दो ऐसे बल्लेबाज जिनको एक तवील अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, तो उसमें एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उस विकेट के बाद मेरा ख्याल है कि मोमेंटम जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। उसके बाद कोई बल्लेबाज विकेट के ऊपर जो है वो ठहर नहीं पाया। दाऊद शकील ने 33 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, वो भी गलत शॉट मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इन दो बल्लेबाजों के दरमियान, सरफराज और रायली रूसो के दरमियान, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मोमेंट था इसने मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। और एक्सपेक्ट सरफराज से यही करते हैं कि वो अगर स्टार्ट में देखें ना 4 विकेट्स गिर चुकी हैं, 5 विकेट गिर चुकी हैं, तो वहां पर उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, रोलिंग शॉट्स खेलेंगे और इस तरह से। लेकिन अपनी ही कॉल पे वो रन आउट हुए और वो रन आउट जिस तरह से हुए वो भी हमने देखा कि वो पहले विकेट क्रॉस करके दूसरे फील्डर के पास जाके फिर वापस आए। तो सरफराज अहमद इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक इससे अगर कुछ गेंद कबल आप जाएं तो जो पिछला ओवर था उसमें भी एक सरफराज अहमद ने ऐसे हल्का सा उन्हें बॉल को किया और उस पे उन्हें कॉल के इस पे रायली रूसो ने उन्हें मना किया कि यहाँ पर रन नहीं बनता। सरफराज जो है ना ये रिलाई करते हैं सिंगल्स के ऊपर। ये कोई बहुत बड़े हिटर नहीं है, डज नॉट स्लॉग द बॉल और डज नॉट हिट इट बिग। तो वो रिलाई करते हैं स्वीप शॉट्स के ऊपर, चीकी स्ट्रोक्स के ऊपर, और कह लीजिए कि क्विक रनिंग जो है ये उनका एक खासियत है उनकी। लेकिन सामने रोसू है और वो एक कंप्लीटली एक स्ट्रोक प्लेयर है जो बाउंड्रीज में अपने ज़्यादा रन्स करते हैं। तो कभी कभार ऐसे प्लेयर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस होता है, क्योंकि एक बंदा हर वक्त भागने के लिए तैयार है और दूसरा बंदा जो है वो ज़रा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड का बंदा होता है। तो एट टाइम्स इसमें हो सकता है। मेरे लिए इसमें जो एक ख़ास चीज़ है कि पहले मैच के बाद ख्वाजा नाफे नहीं नज़र नहीं आ रहे उस तरह के। तो कॉन्फ्रेंस उनकी रोजाना होती हैं, मीडिया से रोजाना बात करते हैं। अच्छा, उसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो क्रीज पे कितना नजर आता है, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्लेयर है और उन्होंने कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ उनकी बैटिंग में है और उनकी फॉर्म भी अच्छी है। तो जब ऐसी फॉर्म है तो आई थिंक कि उन्हें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये 17-15 में 12, 10, 8 ये उनके ऊपर वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेस्ट हो रही हैं, अच्छी फॉर्म वेस्ट हो रही है। अच्छा, ख्वाजा नाफे की आपने बात की तो एक एलिमेंट तो चले आप ये भी कह सकते हैं कि टीम जो है, लेट्स से अगर कराची या लाहौर की बात करें कि टीम हार रही है तो जो नया टैलेंट सामने आया उस पर भी प्रेशर है। वो उस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेलना, वो मेंटली तौर पर एक प्लेयर जो है बड़ा कोयटा तो खेल रहा है, कोयटा तो तगड़ा है इस वक्त, दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो ये ख्वाजा नाफे को सोचना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है उसे, रिकग्निशन मिल गई है, बहरहाल उस पर सोचना चाहिए। हसन अली ने 4 आउट कर दिए जी। दूसरे एंड पर अगर इनकी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद आमिर से 2 ओवर करवाए, 23 रन उन्होंने दिए, एक खिलाड़ी आउट कर लिया। अकील हुसैन 2 ओवर 12 रन, एक खिलाड़ी आउट। इसके साथ साथ जो अबरार, उसामा तारिक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, या टारगेट इतना कम था क्या फिर उसामा से क्या एक्सपेक्ट करें, वो आखिर कितना ही करें। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन तो दिए लेकिन विकेट कोई नहीं लिया। देखिए मिस्ट्री बॉलर है, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी हमने किसी बैट्समैन की। तो बैट्समैन फिर उन्हें बड़े शॉट नहीं मारे, वो उन्हें आराम से निगोशिएट करे कि सिंगल कर लें, इसको विकेट ना दें, इससे बच जाएंगे तो दूसरों पे रन हो जाएंगे। और जब एक लो टोटल को डिफेंड कर रहे होते हैं तो बैटिंग साइड जो है ना वो ये काम इजीली मैनेज कर सकती है कि यार इतना रन रेट तो चाहिए नहीं है, तो इसको ज़रा आराम से खेलो। तो उन्होंने आराम से खेलो तब भी 25-30 रन तो फिर भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है T20 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा फील्डर दायरे के अंदर तो होते नहीं, गैप्स खुले होते हैं, तो आपके सिंगल डबल एक आध बाउंड्री निकल ही आती है। सो आई थिंक उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब रही कि उन्होंने इसको विकेट नहीं दी और इसको 23 रन उन्होंने बना लिए। अच्छा, तो आज काफी अरसे बाद जो है वो साइफर्ट और विंस की भी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है। ये अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए थे इस PSL में, लेकिन उन्होंने आज जो है वो उसको अच्छा यूटिलाइज किया। इतना बट साहब कह रहे हैं कि सर्कल के अंदर क्योंकि वो उसको ले आया, उस्मान तारिक को मजबूरी थी, विकेट चाहिए थी, तो इसीलिए उस्मान तारिक ने आज अपनी जिस पोजीशन पे वो पहले बॉलिंग करते हैं उससे जरा पहले आ गया। लेकिन कप्तान जी आज फिर अनफॉर्चुनेट रहे,
किधर चलेगी उनकी वो फॉर्म? अच्छा खेला करते थे हम, जिसे देखते थे, और इस तरह की कंडीशंस में पिंडी की विकेट पर ये तो इनकी फेवरेट हुआ करती थी। शान मसूद आज फिर 8 गेंदें 7 रन, बॉल्स का मार्जिन इनका हमेशा ज़्यादा ही होता है। देखिए शान अच्छे खासे थे जब मुल्तान में थे तो यहाँ आए हैं तो कुछ मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है। जैसे उधर से इमाद को इस्लामाबाद में आके एडजस्टमेंट नहीं हो टाइम लग रहा है, इधर भी लगता है टाइम लग रहा है। मालूम नहीं है बिकॉज यार शान इज़ अ गुड प्लेयर, आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड अ गुड लीडर। और हमने देखा कि उसने मुल्तान के टीम के साथ जो था तो उसने अच्छी चीज़ें की। कराची में आई डोंट नो कि इंचार्ज कौन है रियल सेंस में, क्योंकि इनकी जो ओवरसीज पिक्स हैं, जो इनकी लोकल पिक्स हैं, वो प्रूवन केसेस हैं, यानी कि वो उनमें वो हंगर नहीं है कि अब कुछ करना है। वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपना प्राइम गुजार चुके हैं। सो आई डोंट नो, बाहर से ये चलो कोई आता है ना ओवरसीज तो आपको होता है कि ये अगर बॉलिंग बैटिंग में ना चला ना तो फील्डर बड़ा अच्छा होगा। इनका बाहर वाला बंदा भी 2-2 चौके कराता है मैच में। तो ये वो जो क्या है डिप्लॉय क्या नाम है, को आज रेस्ट करवाया कि आज उसका रेस्ट ही बनता था, उससे नीचे नहीं हुआ जा रहा था पिछले मैच में। 2 गेंद तो उन्होंने गुजार दिए। अच्छा, इसमें हमजा ये जो टीम पिकिंग की बात हो रही है, इसमें जो प्रेसिडेंट हैं कराची किंग्स के वसीम अकरम साहब, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अभी भी है वो। जी हाँ, वसीम अकरम अभी भी कराची किंग्स के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि इस बार जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें वसीम अकरम वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनकी कोई ओपिनियन उसमें शामिल नहीं थी। तो ये जो प्लेयर पिकिंग का प्रोसेस है, इसमें जो टीम मैनेजर हैं उनके हैदर अजहर, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इस बार कराची किंग्स की टीम को पिक करने में। और जो ये प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उसमें आज आप दोबारा देखेंगे मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा था, लेकिन ना उनकी बैटिंग आई और ना बॉलिंग। जिनका आप नाम ले रहे हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में वो हो सकते हैं, लेकिन किस प्लेयर को किस पोजीशन पे स्ट्रेटेजिक चीज़ पे आपने इंगेज करना है, ये उनकी कैपेसिटी नहीं है, ये उनकी कॉम्पिटेंस इस चीज़ पे नहीं है, वो उनका प्रोफेशन कुछ हो। आई थिंक इज अ मैनेजर। ये तो जिम्मेदारी होगी जिस बंदे ने क्रिकेट खेली है, जो क्रिकेट को जानता है, ये प्लेयर्स को रिक्रूट किस किस को करना है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंडीशंस को जानते हुए कि वो कहाँ पर क्या किस तरह के प्लेयर चाहिए, किसका क्या रोल होगा, ये मैनेजर ने नहीं बताना होता। ये तो जो क्रिकेटर रिलेटेड है, ये तो जिम्मेदारी अगर हम इस बंदे पर डाल रहे हैं जो क्रिकेटर खुद नहीं रहा, जिसका क्रिकेटिंग रोल नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये फेयर इनफ नहीं है। तो फिर व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट भी तो फिर उसके हिस्से में नहीं आनी चाहिए थी ना उसको। बिल्कुल नहीं। अगर देखे ये तो कराची अगर उससे रिक्रूटमेंट करा रहे हैं तो फिर प्लेयर ड्राफ्ट में हमने देखा था कि हैदर अजहर जो है वही पिक एंड चूज कर रहे थे। ये हो सकता है कोई बता रहा हो तो वो नाम लिख रहे हो, लेकिन अगर उनसे पिक करवाई है तो फिर इनका अपेरेंटली लगता नहीं, जितने वो इस सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं और डगआउट में जिस तरह से बैठे वो नजर आ रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उससे लगता नहीं ऐसी सूरत हाल। बहरहाल कोयटा ने अब 7 मैच खेली हैं, 4 जीते हैं, 2 उनके जो वो मैचेस हैं वो हार गए हैं। कराची किंग्स भी 7 खेल चुका, 3 जीता 4 हारा, तो उम्मीदें कहीं ना कहीं कराची की भी बहाल हो रही हैं। अच्छा, डबल हेडर की बात की, ये कुछ समझ आइए ये किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? आज लेट्स से अगर हाँ वेंसडे को डबल हेडर करवा लिया, डे टाइम में पिंडी में मैच करवा लिया है, चलें ठीक है, पिंडी में मैच समझ आया। यूजुअली हम देखते हैं कि वीकेंड्स पे ऑन संडेज डबल हेडर होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राउड एंगेज कर सके। डबल हेडर हुए हैं वो सारे सैटरडे। मुझे नहीं मालूम, मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो PSL रिलेटेड जो क्रिकेट बोर्ड की हायरिंग्स हैं, ये तो वो उनका कभी कोई इंटरव्यू होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जो PCB में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मीडिया को फेस ही नहीं किया, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, जो बड़े मेजर डिसीजंस लेते हैं। यानी PSL रिलेटेड आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल हो गए, आपके CEO CFO, ये वाले जो लोग हैं, दे मस्ट बी आंसरेबल कि आपका क्या रोल है, आपकी प्लानिंग में कितना अमल दखल है, आप क्या करते हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए। बिकॉज एक बंदा ले आते हैं कोच, एक बंदा मैनेजर ले आते हैं, 2-4 सिलेक्टर ले आते हैं, जो मर्जी हो उन्हीं पर डालते हैं। ठीक है, वो कभी ये भी तो होना चाहिए ना कि चलो ये तो गया ही है, वो भी बुलाओ जिसको जो इसको लेके आया, उसको भी तो पकड़ो ना कि यार जिसने ये जो बार बार एंगेज करने में ज़रूर शामिल है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में जब वो आती है तो वो कहता है कि जी इसको पकड़ लो बस। और सोने पे सुहागा ये है कि कराची में ऑलरेडी क्राउड बड़ा कम आता है, फाइनल कराची में है, और जो दिन रखा गया फाइनल का वो मंडे रखा गया, वो सैटरडे संडे वहाँ क्राउड नहीं पूरा आ पा रहा है। फाइनल अर्ली इन द मॉर्निंग है तो वो संडे को कोई उठता नहीं सुबह। यही हो सकती है वजह, क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी यही हो सकती है। इस पर जी गौर फिक्र करते हैं कि क्या वजह क्या हो सकती है। एक शॉट करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर हमने कल का मैच जो डिस्कस करना है, पेशावर ज़ल्मी ने 4 रन से बड़ा क्लोज वो मार्का था वो जीता है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका अभी 21वां मैच जो है वो कंप्लीट हुआ है। कराची किंग्स ने 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। गालिबन 22वां मैच, 21वां कल रात खेला गया, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि बड़ा एक करीबी ये मार्का था। 204 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए, और 200 रन बनाने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान। तो इस तरह से 4 रन से
ये मैच जो है वो ज़ल्मी जीत गया था। कल की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, बाबर आजम की बैटिंग से पहले आ जाते हैं जी, बैटिंग अगर हमारे पास पड़ी बाबर आजम को तो दिखाइएगा। तो जनाब ये वो परफॉर्मेंस थी कल 64 रन की आउट क्लास इनिंग्स के लिए 40 गेंदों पर, जिसमें से 2 छक्के हैं, 7 चौके हैं। बट साहब बाबर आजम ने अगेन प्रूव किया और ये टॉप स्कोरर भी बन गए PSL के। और ये उन लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, तमाचा ही है जो बार बार स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, बाबर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। वो जवाब उसने अपने देखिए बाबर आजम एज अ बैट्समैन जो है उसने क्या किसी के मुंह पे तमाचा मारना है, वो तो उन्हीं को लगता होगा जिनको मजा आना शुरू हो गया, आदत हो गई है। बिकॉज उसकी बैटिंग पे तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये भी हकीकत है कि बैट्समैनों पे कुछ पैच ऐसा आता है जब वो रन्स नहीं करते, जो कि इस तरह के बैट्समैनों पे आता है ना, जब तो वो 1-2 50 कर देते हैं, 30-40 कर देते हैं, तो वो लगता है कुछ नहीं किया। जो दूसरे बैट्समैन जितना जितना करके टीम में अड़े होते हैं ना, ये उतना तब कर रहे होते हैं जब इनकी बिल्कुल फॉर्म नहीं होती। तो ये तो वो प्लेयर हैं जो 8-10 मैचों में 10 मैचों में 8-9 दफ़ा स्कोर करते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। द पॉइंट इज कि एक तो वो खुद खेल रहा है, साथ उसके साइम, तो ये ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप देख लीजिए जो इस में टीमें जीत रही हैं और बैटिंग अच्छी कर रही हैं, चाहे आप मुल्तान को देख लें, चाहे आप इनको देख लें, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पिछला सक्सेस लाहौर कलंदर्स का देख लें तो उनके भी टॉप 3 में रन जब भी आते थे वो टूर्नामेंट बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कि अब बाकी टीम भी उनके साथ मिलना शुरू हो गई है। यानी बाबर ने किया, सैम ने किया, नीचे आ जाए आप, हसीबुल्ला कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कल तो पावल ने भी कंट्रीब्यूट किया, आमिर जमाल अच्छा फिनिश कर रहे हैं और कल उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। तो आई थिंक एक एज अ टीम जो है ना, इन्होंने इस बेहतरी लेकर आए हैं अपनी गेम में। और कल इनकी इंटेंसिटी से लग रहा था दे मीन बिजनेस, ऐसा लग रहा था। हालांकि जो दूसरी टीम है वो सबसे मजबूत टीमों में उसका शुमार होता है, सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ऑर्गेनाइज टीम है। लेकिन आई थिंक ज़ल्मी वर ब्रिलियंट लास्ट नाइट। लेकिन फिर भी बड़ा करीबी ये मैच गया। इफ्तिखार अहमद की बैटिंग देखिए, साइम अयूब की साहब ने बात की, जरा उसकी बैटिंग दिखा दें, किस तरह से बाबर आजम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और उन्होंने भी 46 रन बनाए, दिखाएं। ये वो परफॉर्मेंस थी और 5 छक्के साइम अयूब ने कल लगाए हैं, 3 चौके। और अगर देखा जाए तो 42 रन तो जनाब सिर्फ बाउंड्रीज की हैं, बाकी बच्चे 4 रन तो वो कुछ सिंगल डबल किए। तो कोई ऐसा शॉट भट्ट साहब को नजर आया जो मिस कैलकुलेट हुआ हो? देखिए शॉट्स तो बड़े अच्छे मारे और इनका रोल एक एग्रेसर का है, ये पावर प्ले का एडवांटेज भी लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि रेंज बहुत बड़ी है, तकरीबन आप थर्ड से लेकर आप इनकी फाइन लेग तक अगर देखें, जिसमें नो लुक शॉट भी आती है, ऊपर से भी मारते हैं, कट भी आपने देखा, इसमें कट पे भी छक्के लगे, पुल पे भी लगे, स्विवल भी किया उन्होंने, शॉट मारते हुए उसको अंदर भी लेकर गए फाइन लेग की तरफ। तो रेंज जब इतनी ज़्यादा हो बैटर की तो नया बॉल चांस लेना चाहिए। इन्होंने सीखा कुछ नहीं, पता नहीं इन्होंने एनालिस्ट रखे क्यों हुए हैं, क्योंकि इसी बैट्समैन को इसी पिच के ऊपर नसीम शाह आगे गेंद करके आउट कर रहे थे जब बॉल स्विंग हो रहा था। इन्होंने उसको कोई बॉल सारे के सारे तो पीछे किए हैं, कट पे 3 छक्के कट पे खाए हैं, 2 छक्के पुल पे खाए हैं। और जितने भी शॉट है सिवाय एक आध बॉल के, एक आध स्ट्रोक के, बाकी तो सारे शॉर्ट पिच बॉलों पे हैं। और जिसको शॉर्ट पिच करने चाहिए उसे आगे करके छक्के खा रहे हैं। तो इनकी नहीं समझ नहीं आ रही कि इनके एनालिस्ट इनको क्या दिखा रहे हैं। अच्छा हमजा, इसमें मैं एक और बात करता चलूँ कि साइम अयूब की बैटिंग की तो हमने बहुत तारीफ़ कर ली है, बहुत शानदार प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो खामियां हैं वो छुपी रह जाती हैं। जिस तरह कल आउट हुए साइम अयूब, मेरा ये ख्याल है कि ये एक सॉफ्ट डिसमिसल था जिसको अवॉइड किया जा सकता था। थोड़ा सा लेट हो गए उस बॉल को वो खेलने में, और उसको रिव्यू लेके उन्होंने जो है वो कन्वर्ट किया था। वो अंपायर को नहीं लगा कि वो आउट था, लेकिन उस बॉल को जो है वो जिस तरह कंफर्टेबली वो खेल रहे थे साइम अयूब, मेरा ख्याल है कि उसको खेलने में वो ज़रा से लेट भी हुए हैं, जिसकी वजह से बॉल आके पैड के ऊपर लगा। अच्छा अगर दिखा दें साइम आउट जिस तरह से ज़ल्मी को, उसमें हम साइम अयूब को भी देखते हैं, ज़ल्मी की विकेट दिखाइएगा जी। तो जनाब ये साइम अयूब का स्पेसिफिकली आउट था और इस पर भट्ट साहब अभी कह रहे थे पिचिंग आउटसाइड, अपेरेंटली लग रहा है ये बिल्कुल। हाँ। यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं तो ये लग रहा है। देखिए ये बेनिफिट ऑफ द डाउट और इतने मार्जिनल डिसीजन जो है ना, यहाँ पर आकर जो है ना बंदा कहता है कि ये आपने बैट्समैन का जो एक होता था ना कि जी जहाँ पे आपको शक है वो बैट्समैन की फेवर में जाएगा, लेकिन अब ये ऐसा है कि जो भी थोड़ा बहुत शक है वो अंपायर की फेवर में जाएगा। यानी अगर वो कह दे कि आउट है तो ये आउट है, अगर वो कह दे ये नॉट आउट है तो ये नॉट आउट है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेयर आईसीसी नीड्स टू रीथिंक कि यार ये क्या कर रहे हैं। चलो वैसे इस पर्टिकुलर अगर आप आउट में देखें तो इसमें अंपायर्स कॉल भी नॉट आउट की ही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात साहब बात कर रहे हैं वो साइम को यहाँ मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए। और अंपायर को बाद में अपना डिसीजन चेंज करना, वो नेकेड आई से उसको भी लगा कि ये पिचिंग आउटसाइड, ये कई दफा बॉल भी और दिखा देता है। यानी कि आप एक बॉल स्पिन हो रही है, मुझे वो सईद अजमल वाला भूलता ही नहीं है
जो तेंदुलकर को उन्होंने बाहर निकाला, उसने ऑफ स्पिन दिखा दी। फिर अभी रिसेंटली ये इसी PSL में भी एक वाकया हुआ है, रायली रूसो वाला, कि बॉल कुछ और था, उसने कुछ और, फिर उन्होंने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा बॉल टर्न हुआ है और अगर उसकी पिच जो है वो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर है तो टर्न तो होके इसने और बाहर को ही जाना था। अच्छा, ये दिखा रहा है कि विकेट में लग रही है। ओवरऑल पांचों विकेट्स अगर देख लें, बाबर आजम बड़ा हिट खेलने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उसामा मीर को वो पिक नहीं कर पाया। और अगेन उन पर बात की जाती है कि स्पिनर को पिक करने में उनको डिफिकल्टी होती है। दिखाए जरा 5 विकेट। तो जनाब इस तरह से 5 खिलाड़ी जो हैं वो पेशावर जल्मी के आउट हुए और बाबर आजम भाई साहब जिस तरह से आउट हुए, साइम तो हमने डिस्कस किया, बाबर आजम बुरा शॉट कह सकते हैं खेले के। बाबर जो है वो इससे बहुत बेहतर प्लेयर है, जो करना है सामने करे। ये जब वो क्रॉस जाते हैं एक ऐसे लेग स्पिनर को जिसकी हाइट ज़्यादा है और जिसकी बॉल में थोड़ी जिप है, लेकिन ये भी मालूम है कि ये सारे बॉल एक जगह पे नहीं करता, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं करता। तो फिर इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जब आप 64 पे हैं और आपको पता है आप वो प्लेयर हैं जो खड़ा रहेगा तो अपना भी 100 करेगा और टीम का भी ऊपर चला जाएगा, तो आपको एक जो कह ले हाई रिस्क शॉट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है। जब वापस आएंगे तो उसामा मीर जो कि टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं, उसके बाद मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस बात करनी कि मुल्तान से जब से मुल्तान सुल्तान की टीम बाहर निकली है, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, लेकिन इसके साथ साथ PCB के जो नए चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने कल प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे, डिस्कशन रही किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जा सकता है। तो एक फैसला ये किया गया कि नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं, ये स्क्वाड जो है काकूल एकेडमी भेजा जाए, उनकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। तो सलमान भट्ट साहब भी 2 मरतबा जा चुके हैं काकूल एकेडमी। भट्ट साहब, क्या इन्वायरमेंट होता है, कितना हेल्पफुल रहता है इस ट्रेनिंग को अगर आप क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में देखें? देखिए, आई थिंक डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हाई एल्टीट्यूड है और वहाँ पे आपकी जो काकूल स्कूल है आर्मी का, वहाँ पे कैडेट्स भी ट्रेन करते हैं, आर्मी के अपने एथलीट्स भी ट्रेन करते हैं। तो वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग्स होता है जो कि आपको फिजिकली और मेंटली आपको टफ करती है। आपके जो माइंड के बैरियर्स हैं रिलेटिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी, वो उसको जो है ना ब्रेक करते हैं एंड दे हेल्प यू एनहांस योर फिटनेस। और अच्छा एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। 2 दफ़ा हमने किया, वर्ल्ड कप से पहले, फिर उसके बाद दूसरे वर्ल्ड कप जो जीता 2009 में उससे पहले भी, और जो 2007 में फाइनल खेला उससे पहले भी, और उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने किया जब लॉर्ड्स में ये लोग टेस्ट मैच जीते मिसबा की कप्तानी में, और वो पुशअप्स लगा के जो उन्होंने सैल्यूट किया। तो दैट वाज इट वाज फॉर देम, जो असातिज़ा थे वहाँ पर जिन्होंने हेल्प की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग। और 15 दिन जो है वहाँ पर हमने दोनों टर्म्स में गुजारे थे, और उसमें हर्डल कोर्स भी होता है एंड ऑफ द डे, और उससे पहले काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिम में भी, आउटडोर्स भी, रनिंग, शटलिंग, स्प्रिंटिंग, तरह तरह की चीज़ें, कोर स्टेबिलिटी, तो फिटनेस टेस्टिंग भी होती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और लड़कों को मज़ा आएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस, क्रिकेट का तो इससे उस तरह से एज सच कोई डायरेक्ट बराह रास्त इट इज़ ऑब्वियसली हैज़ टू डू अ लॉट विद द फिजिकल एंड मेंटल साइड, नॉट क्रिकेट रिलेटेड। तो ठीक है, आपको फिट फॉर द पर्पस कर रहे हैं, द पर्पस इज क्रिकेट, लेकिन जो रूटीन है उसमें क्रिकेट नहीं होती। ठीक है, और इसका जो थोड़े से बल्की प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी खासी मुश्किल थोड़े वालों के लिए तो खैर है, ज्यादा बल्की वालों के लिए खासी मुश्किल है। और कुछ ऐसे हैं प्लेयर्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया। होपफुली वो इस टूर में और इसमें इसको मेंटेन करेंगे खुद को। अच्छा, होता भी वही है, आर्मी फौज जिस तरह से सुबह सुबह उठा दिया, सारा दिन उसका किया, तो कितनी देर का ये प्रोसेस यूजुअली? अभी तो 25 वो हमारे 15 दिन के लिए अपना टाइम टेबल क्यों चेंज करेंगे? वो तो सुबह सुबह उठाएंगे, ठीक है, फजर के बाद वो काम शुरू होएगा, फिर आपका एक ब्रेक आती है ब्रेकफास्ट की, उसके टाइमिंग्स होते हैं, आइटनरी मिल जाएगी ना पूरे 15 दिन की, कि वीक 1 क्या करना है, वीक 2 क्या करना है, उसकी टाइमिंग, हर चीज़ जैसे क्रिकेट बोर्ड नॉर्मली रूटीन में करता है। अच्छा, क्या वो सारी चीज़ें ये जो रमज़ान दरमियान में आ रहा है, तो इसके बावजूद इसकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहेगी उस तरह से? देखिए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो आपको शाम में ट्रेनिंग कराएं, वो आपको ट्रेनिंग इस टाइम पे कराएंगे, उसके बाद आप सैरी करें और सो जाएं, ठीक है। तो ये वर्केबल टाइमिंग्स है, क्योंकि जिम भी इंडोर है, आउटडोर में भी आई एम श्योर लाइट्स होंगी, उधर ये चीज़ें होंगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि रोज़ा भी रखें और हाई एल्टीट्यूड पे जाके आप ट्रेनिंग करें, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, एक बड़ी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।